नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी को आतंकी कहने पर भड़की कांग्रेस। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी को आतंकी कहने पर भड़की कांग्रेस। राहुल गांधी को आतंकी कहना पाप। बीजेपी नेताओं के बयान पर भड़का विपक्ष। बीजेपी नेताओं के बयान पर भड़का विपक्ष। राहुल गांधी को आतंकी कहने पर भड़की कांग्रेस। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। राहुल गांधी को आतंकी कहना पाप। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के बयान पर भड़की कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी। तो रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भड़की कांग्रेस की तरफ से इस बयान को लेकर निंदा की जा रही है रवनीत सिंह बिट्टू की। राहुल गांधी को आतंकी कहने पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी को आतंकी कहना पाप। कांग्रेस की तरफ से दलील दी जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं के बयान पर लगातार कांग्रेस की तरफ से टिक्का टिप्पणी जारी है। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में घमासान छिड़ चुका है। कांग्रेस की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर, बयान को लेकर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार की और बीजेपी नेताओं की निंदा की जा रही है। राहुल गांधी को आतंकी कहने पर कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। राहुल गांधी को आतंकी कहना पाप, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का यह कहना है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर लगातार निंदा कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन का दौर जारी। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता नितिन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, कांग्रेस के द्वारा लगातार बीजेपी नेताओं पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इस बयान की निंदा भी की जा रही है। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रदर्शन भी किया जाएगा? देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ने धर्म को लेकर बयान दिया था, अभी कितनी जीत है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है बिट्टू, उन्होंने ये बातें कही थी। राहुल गांधी को जो है राहुल गांधी की जीत कार्ड लाएगा उसमें 11 लाख रुपए दूंगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से टिप्पणी की गई थी। लेकिन उसके बाद आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से हमारे नेता के खिलाफ इस तरीके का बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, तो इसके खिलाफ हम बख्शेंगे नहीं। उनके खिलाफ जो है थाने में कंप्लेंट भी जो है ये माथन ने कराई है। और ये भी जो है लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर जिन्होंने ये कन्याकुमारी से लेकर यात्रा निकाली थी और लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, और साथ ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी इस तरीके के बयान को देखते हुए हम बड़ी निंदा करते हैं। और राहुल गांधी को जिस तरीके से भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, उसके बाद साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता जो है काफी निंदा कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इनकी जो सोच है बहुत गलत सोच है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक एक प्रोटेस्ट भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा निंदा की जा रही है बयान को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बयान को लेकर कुछ टीका टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? देखिए, बात की जाए राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसके द्वारा कहा गया है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के बयान दिया है उस पर काफी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है निंदा कर रहे हैं। लगातार जिस धर्म को लेकर ये बयान दिया गया तो उसके कहा कि राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं और लगातार उनकी जो दादी थी वो भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लगातार पहले से बयान चल रहा है राहुल गांधी को सिख धर्म से प्यार नहीं है, लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल, तो लगातार सिख धर्म के बयान को लेकर राहुल गांधी का एक तरफ तो कई जगह विरोध भी किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के तमाम सिख नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें दोनों ही तरफ से लगातार बयानों की बौछार चल रही है। क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी हो रहे हैं, कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी अलग बयान कर रही है अपने नेता के खिलाफ, उस पर काफी गहरे गुस्साए नजर आ रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो बयानबाजी हो रहे हैं कि 11 लाख रुपए जो राहुल गांधी की जेल तक के लाएगा, उसे 11 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। और लगातार बिट्टू ने जो बयान दिया है कि उन्हें उनकी दादी ये बयान देती थी सिख धर्म को लेकर, लगातार सिख धर्म के जो लोग थे उनको बयानबाजी को देखते हो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही हमलावर हो रही है एक दूसरे पार्टी के खिलाफ। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, इस बयान को देखते हुए इस बयान को पूरी तरीके से निंदा करते हैं। राहुल गांधी जो है अपने भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार यही देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ यही कहा गया है कि राहुल गांधी ने कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्होंने आरक्षण की बात कही थी, आरक्षण की मांग कर रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के द्वारा किस तरीके से यहाँ पर जो है एक दूसरे के सामने की जो टकराव वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो एक तरफ राहुल गांधी से माफी की यहाँ पर बात की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी जिस तरह से बिट्टू के बयान पर लगातार निंदा कर रही है और हावी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से मांग लगातार माफी की जा रही है। लेकिन क्या आने वाले समय में ये जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है उसमें आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई माफी पर विचार भी कर सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बयानबाजी को लेकर जो बयान यहाँ पर चल रहे हैं और बयानों को देखते हुए तो देखा यह होगा कि जिस तरीके से चुनावों को नजदीक आ रही है तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल बयान को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा कि आखिर दिल्ली में चुनाव होने हैं, चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है और मुद्दे को देखते हुए लगातार इस तरीके की राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी जो है जारी करते रहते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है। जी बिल्कुल नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। इरफान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। 7 साल की सजा के खिलाफ एससीबी की है अपील। सजा पर रोक लगाने और जमानत दिए जाने की गई है मांग। आगजनी के आरोप में इरफान सोलंकी को हुई थी सजा। 7 साल की सजा के बाद इरफान सोलंकी को विधायकी पद भी छोड़ना पड़ा था। ऐसे में आगजनी के आरोप में इरफान सोलंकी को सजा को लेकर हाईकोर्ट में अपील इरफान सोलंकी की तरफ से की गई है। आज उस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। इरफान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई। आगजनी के आरोप में इरफान सोलंकी को हुई थी सजा। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब, इरफान सोलंकी के केस को लेकर आज सुनवाई होनी है। 7 साल की सजा हुई थी जिसको लेकर अपील की गई है। क्या कुछ कब से सुनवाई होगी और क्या कुछ इस पूरे मामले में केस में निकल कर आ सकता है? दरअसल ये इनकी तरफ से अपील की गई न सिर्फ इनके भाई को, कुछ और लोग हैं जो इसमें आरोपी बनाए गए थे और उसी मामले में इनको सजा मिली थी और इसी वजह से इनकी जो विधायकी है वो भी चली गई थी। अब इसी बात को लेकर के इनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है, जिसमें न सिर्फ इस सजा को रद्द करने की मांग की गई है, रिहाई की मांग की गई क्योंकि इरफान सोलंकी जेल में है। इन तमाम चीजों पर इनकी तरफ से अपील की गई थी, जिस पर राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। आज इसी मामले पर सुनवाई होनी, दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब इस प्रक्रिया में जो भी समय लगे, फिलहाल अब से कुछ देर बाद इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। सुनवाई में जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि इरफान सोलंकी की तरफ से जो अपील की गई है, जिसमें न सिर्फ सजा को रद्द करने की मांग की गई है बल्कि रिहाई की भी मांग की गई है। राज्य सरकार ने इसके जवाब में अपना जवाब दाखिल किया है। अब राज्य सरकार और जो इरफान सोलंकी के वकील हैं उनकी तरफ से इस मामले में जिरह की जाएगी, दोनों तरफ से अपने दलीलें पेश की जाएगी, उसके बाद कोर्ट इस पर फैसला करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि इरफान सोलंकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। सुनवाई के बाद कोर्ट फैसला सीधे तौर पर सुनाती है या फैसला रिजर्व करती है, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इरफान सोलंकी लगातार कोशिशें कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत कि न सिर्फ उनको रिहाई मिले बल्कि उनकी जो सजा है उसको भी रद्द किया जाए। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में कोशिश लगातार इरफान सोलंकी की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरह से 7 साल की सजा हुई है, विधायकी भी छोड़नी पड़ी है और ऐसे में
क्या लगता है आपको कि इससे पहले जो अदालत का फैसला था उसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख होगा, क्योंकि इस तरह की केस में विधायकी छोड़ने के बाद जिस तरह से सजा दी गई है, क्या उसे कम किया जा सकता है? क्या आशाएं हैं, या केवल अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं इरफान सोलंकी? देखिए, दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं। इरफान सोलंकी की जो कोशिश है, जो आप बता रही हैं, उनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील इसी आधार पर की ही गई है कि शायद उन्हें कुछ राहत मिल जाए, उनकी सजा कम हो जाए, साथ ही साथ जो उनकी विधायकी रद्द हुई है उससे कुछ राहत मिले। इस तरह की चीजों की कोशिश उनके वकील की तरफ से की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार भी पूरी कोशिश करेगी कि उनको राहत न मिले। और इसी वजह से दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो अपनी जिरह में क्या दलीलें पेश करते हैं, कोर्ट इन दलीलों को कितना मानती है, दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट क्या फैसला करती है, इस बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन इसका जरूर है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी कोशिशें करेंगे, क्योंकि अपील इरफान सोलंकी की तरफ से की गई है राहत पाने के लिए, सजा रद्द करने के लिए, रिहाई के लिए। तो वही राज्य सरकार ने जो निचली अदालत का जो फैसला है उसको बरकरार रखने के लिए जो भी कोशिशें हो सकती हैं कोर्ट में, वो करने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल। तो हाई कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई होगी और उसके बाद फैसले की बात आप कर रहे हैं, या तो फैसला आएगा या रिजर्व रखा जाएगा। अगर हाई कोर्ट के फैसले में राहत नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं इरफान सोलंकी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दोनों पक्षों के लिए पूरा मौका होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या इरफान सोलंकी। किसके पक्ष में फैसला आता है, किसको राहत मिलती है, किसको नहीं मिलती है, उसके बाद वो उनकी जो लीगल टीम है वो क्या तय करती है। हालांकि ये सही है कि दोनों के लिए जिनके पक्ष या विपक्ष में फैसला आएगा उनको आगे की अदालत में जाने का अवसर जरूर रहेगा। जी बिल्कुल। तो शोएब, जिस तरह से अब इस पूरे मामले पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और वैसे भी यूपी में उपचुनाव को लेकर हाई प्रोफाइल मामला ये शुरू से रहा है, ऐसे में कब से सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है अभी? देखिए, आफ्टर लंच 2 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई हो सकती है। आज चूंकि इस मामले में लिस्टिंग है, कोर्ट की जो प्रक्रिया है सुनवाई की, उसके तहत तो ये उम्मीद की जा रही है कि आफ्टर लंच इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि कल भी सुनवाई होगी थी, किसी वजह से नहीं हुई है। आज आफ्टर लंच इस पर सुनवाई हो सकती है और सुनवाई के बाद ही बहुत कुछ साफ होगा कि दोनों पक्षों के वकीलों ने किस तरह की दलीलें पेश की और कोर्ट ने इस पर क्या रुख अख्तियार किया। जी बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। और उसके बाद अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। पीएम ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर किया ट्वीट, सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से बड़ी अपील, सभी से बड़ी संख्या में मतदान करने की गई अपील, लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर पोस्ट कर यह अपील की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज जारी, सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से बड़ी अपील। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जम्मू कश्मीर की जनता से अपील की है, सभी से बड़ी संख्या में मतदान करने की गई अपील। पीएम ने जम्मू कश्मीर को लेकर किया एक्स पर पोस्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी, लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट की जनता से वोट करने की अपील। और इसके बाद बात करेंगे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला, सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद लिया गया फैसला, सभी सरकारी सेवाएं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद लिया गया फैसला। तो राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपी गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सभी सरकारी सुविधाओं को छोड़ेंगे। ये बड़ा फैसला इस्तीफे के बाद लिया गया। अगली खबर जौनपुर से है, जहां सड़कों पर उतरकर योगी सरकार के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री और जनपद के प्रभारी ए.के. शर्मा ने व्यापारियों से मुलाकात कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई। बता दें कि देश भर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। यूपी में बीजेपी ने 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और इकाइयों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अगली खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ बैठक मंडल में शामिल होने पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। सपा पूर्व सांसद ने करहल उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो। साथ ही बीजेपी मंत्री नरेंद्र कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि संविधान ही खतरे में नहीं है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है, आरक्षण भी खतरे में है। पिछले 7 सालों की सरकार में और केंद्र सरकार में मैनपुरी जिले या करहल विधानसभा के लिए कोई भी कार्य सरकार ने नहीं किया। और चूँकि चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा भाजपा को, और जो माहौल इन उपचुनावों में है 10 की 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा की बुरी स्थिति है और कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन करहल की जनता ने मन बना लिया है पूरी तरीके से और बड़े वोटों के साथ समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीत के जाएगी, चाहे कोई भी मंत्री या नेता उनके कितने भी दिन आए यहाँ पर आए। लेकिन लोग यहाँ के आर्य नेता से जुड़े हुए वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और इसके बाद अगली खबर झांसी से सामने आ रही है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला। बता दें कि बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जफा में दुकान के सामने शराब पीने से मना करने पर हुए विवाद में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। वहीं हमले में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। वहीं दो पक्षों में खूनी संघर्ष का इस मामले में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजधानी दिल्ली में होती राजनीतिक हलचल को लेकर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा है कि हमने पिछले कई महीनों से आतिशी को अदृश्य रूप से मुख्यमंत्री पद की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए देखा है। वहीं दिल्ली में ट्रैफिक जैम, जल जमाव, करंट लगने से छात्रों की मौत को लेकर भी सांसद कमलजीत सहरावत ने आतिशी को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी से की खास बातचीत सुनी। केजरीवाल ने आज अपना इस्तीफा एलजी को सौंप दिया। एलजी ने इस्तीफा को जो है मंजूरी दे दी। मैम, जिस तरीके से आप जो है इस्तीफा दिया है तो उसको लेकर क्या कहोगे? अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा मजबूरी का इस्तीफा है। नैतिकता के आधार पर अगर वो इस्तीफा देते तो जिस दिन उनके ऊपर आरोप उन्हीं के साथियों ने लगाए थे जो इस कैंप में उनके काउंटर पार्ट है, जिन्होंने पूरा गवाही दी, सबूत दिए और जिसके आधार पर केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। अगर नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा होता तो बहुत पहले हो चुका होता। आज क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने इतनी कंडीशंस लगा दी कि मुख्यमंत्री के रूप में काम किया ही नहीं जा सकता, इनडायरेक्टली उन्हें मुख्यमंत्री के पद से साइडलाइन कर दिया गया था, तो इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक भ्रम की नई चाल चलते हुए खुद के ऐसे मोहरे को दिल्ली के सीएम के रूप में बना दिया जो ओपनली कह रही है कि मैं चाहे बैठी हूँ लेकिन मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी ही होंगे। मैम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी और सीबीआई काम कर रही है, तो और उधर आतिशी भी यही आरोप लगा रही है। जब अरविंद केजरीवाल जी या दिल्ली के शराब मंत्री जेल में गए हैं तो सबूतों के आधार पर गए हैं, गवाही के आधार पर गए हैं, और ये गवाही भारतीय जनता पार्टी के किसी समर्थक, कार्यकर्ता या नेता ने नहीं दी। ये गवाही दी उनके उन साथियों ने जिनके साथ मिलकर वो एक घोटाला कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने पूरी ड्राफ्ट पॉलिसी एक्साइज की चेंज कर दी, कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। तो ये गवाही उनके अपने साथियों की थी। मोबाइल उन्होंने बदले, एक ही स्टेट के अंदर अनेक बार कुछ ही दिनों के अंदर मुख्यमंत्री खुद गए और किसी बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो आज जब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो आपके अपने किए कर्म है जिनकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा और अभी आप बेल पर हैं। केस की सुनवाई अभी हो रही है, जब केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी तो आपको इस भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर जेल भी जाना पड़ेगा। मैम, नई मुख्यमंत्री आतिशी बना दी गई है तो उसमें दुर्भाग्य है, दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली, लेकिन वो महिला जो महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है। एक्साइज पॉलिसी में, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में दारू को एक के साथ एक देना, टेट्रा पैकिंग शुरू करना, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में जहां पानी बिजली नहीं मिला लेकिन शराब की दुकान खोल दी गई, और इस भ्रष्टाचार में जो अरविंद केजरीवाल लिप्त थे उनको बार बार बचाने की कोशिश आतिशी जी ने की है।
उनके माता पिता अफजल गुरु की पिटीशन पे साइन करते हैं और वो खुद को एक भारत की अलग सोच की नागरिक मानती हैं। उनके टाइम में दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी का जल भराव होते देखा, पानी को एक एक बूंद के लिए तरसते देखा है और दिल्ली के जल भराव में 12-13 लोगों की जान लेते हुए इस बार हमने इस जल भराव को देखा है। तो टोटल फेलियर है ये मुख्यमंत्री। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। इस चुनाव के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के नेतृत्व को लेकर काफी समय से चली आ रही उठापटक और राजनीतिक जंग को विराम दे दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी से की खास बातचीत। उन्होंने कहा कि विधायकों ने सहमति जताई और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी इससे ज्यादा क्या करेगी। संजीव झा सर हैं हमारे साथ। संजीव सर, जिस तरीके से आतिशी मैडम को मुख्यमंत्री बनाया है, किस तरीके से देखते हो आज विधायक दल की बैठक में? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा, लोग भावुक हैं, चाहे विधायक हों या दिल्ली की जनता हो, लोग भावनात्मक तौर से अरविंद केजरीवाल से जुड़े हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता का, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा अच्छी करी, दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी करी, तमाम सुविधाएं दी, तो पल तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है, अब हम सब उसके साथ हैं। और आज आतिशी जी को जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि आतिशी जी पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां देख रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बचे हुए समय में जो काम हैं वो काम अच्छे से होगा। एलजी फिर से इस काम में रोड़ा नहीं बनेंगे। दिल्ली के जनता के हित के जो काम हैं वो काम होते रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक बार फिर से दिल्ली जो है कहीं डूबती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने होशो हवास खो बैठे हैं। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। आतिशी जी उस तमाम क्राइसिस के समय में सरकार की जिम्मेदारी लेकर अरविंद जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसको बखूबी काम किया है। बहुत सारी डिपार्टमेंट चलाती रही हैं और बेहतर चलाती रही हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एलजी अपनी तमाम कोशिश करते रहे हैं कि जो वेलफेयर के काम हैं, दिल्ली के जन कल्याण के जो काम है, उसको रोकने की। तो मुझे लगता है कि अच्छे से पहले से भी काम करती रही हैं और आगे अच्छे से चलाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ तो कहेगा ना। अब ये बेशर्मों की टीम है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी लगातार चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार जितनी एजेंसीज पे जो कमेंट तल्ख टिप्पणी की है, मुझे लगता है उनका जोरदार तमाशा है। तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो बातें बना रहे हैं वो। सर, स्वाति मालीवाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस्तीफा मांग रही है स्वाति मालीवाल से, वो स्वाति मालीवाल को कहा जा रहा है, सबको पता है, आप भी जानते हैं ये सब कहाँ से कहा जा रहा है, किसके डायरेक्शन पे हो रहा है। वो तो होता है ना, जैसे आप एक्टिंग देने पीछे डायरेक्ट एक्टर कोई रहता है और एक्टर कोई रहता है, तो वही बात है। डायरेक्शन कहीं और से है, तो वो तो अपोजिशन का भारतीय जनता पार्टी के कहने पे सब काम कर रहे हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी की पदवी संभालने के बाद में खबर सामने आते ही सियासत काफी हाई हो चली है। ऐसे में तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसी को लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने। अरविंद केजरीवाल ने आज अपना इस्तीफा एलजी को सौंप दिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बांसुरी स्वराज है, जो दिल्ली की सांसद। मैम, आज मुख्यमंत्री जी ने जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आतिशी जी को बहुत बधाई कि आज उनकी पार्टी ने उनको चुना मुख्यमंत्री पद के लिए, पर आज उनका बयान सुनकर बहुत निराशा हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ही मुख्यमंत्री रहेंगे और वो हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आतिशी जी केवल पद ग्रहण करेंगी, दायित्व नहीं ओटेंगी, और क्या अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी सत्ता भोगते रहेंगे बिना किसी जिम्मेदारी के, क्योंकि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। मैम, वो कह रहे हैं कि जो ईडी और सीबीआई जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, क्या सरासर असत्य है। इस देश की विभिन्न कचहरियों ने ये पाया है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन है शराब घोटाले के, और बार बार इस देश की कचहरियों ने ये कहा है कि 90 से 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने किकबैक के रूप में लिए थे, जिसका दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में हुआ था। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन लगाई थी, जहां पर
अरविंद केजरीवाल जी को इस योग्य नहीं माना था कि वो मुख्यमंत्री के कार्यालय जाएं या मुख्यमंत्री का के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए किसी फाइल पे साइन करें। मैम, जिस तरीके से पानी की किल्लत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, आप भी रोडों पे उतरे थे उस समय लगातार, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे चेहरे बदल गए लेकिन निष्कर्मता बरकरार रहेगी। दिल्ली में विकास कार्य पे जो पूर्ण विराम लगा हुआ है वो बरकरार रहेगा। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।